नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से खबर मिल रही है कि धर्मांतरण गैंग केस में एक्शन हुआ है। फरार इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल खबर यह मिल रही थी कि विदेश भागने की फिराक में था ये इमरान। दिल्ली एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग रैकेट के मास्टरमाइंड इमरान को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। वो विदेश भागने की फिराक में था और पुलिस ने आरोपी पर 25,000 का इनाम भी रखा था। वहीं इस केस की जांच में चौंकाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क का मास्टर इमरान 27 जनवरी 2024 को दुबई गया था। जांच एजेंसियों को उसके पासपोर्ट की कॉपी भी हाथ लगी है। इस वक्त ये अहम खबर कि जिस तरह से मिर्जापुर में जिम के अंदर धर्मांतरण का ये खेल चल रहा था, हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि एआई वीडियो दिखाकर, उनके अश्लील वीडियो दिखाकर उन पर प्रेशर डाला जाता था कि वो बुर्का पहने, नमाज पढ़े। और इस मामले में जब 2 लड़कियों ने केस दर्ज करवाया तो उसके बाद पुलिस ने जिम की छानबीन शुरू कर दी। 5 जिम सामने आए, जिसमें एक ही नाम के 3 जिम थे, केजीएन जिम। और जो लोग ऑपरेट कर रहे थे, संचालित कर रहे थे, उनमें कईयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही साथ जीआरपी का हेड कांस्टेबल, इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो इसका मास्टरमाइंड था, इस रैकेट को चलाने वाला था इमरान, वो पुलिस उसे तलाश कर रही थी। लेकिन आज ये बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल विदेश भागने की फिराक में था ये इमरान। जिम जिहाद का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि जांच एजेंसियों को उसके पासपोर्ट की कॉपी भी हाथ लगी है। खबर ये मिल रही है कि इस पूरे नेटवर्क का जो ये मास्टरमाइंड है इमरान, इससे पहले भी वो दुबई जा चुका है। 27 जनवरी 2024 को वो दुबई गया था और जांच एजेंसियां अब उसके पासपोर्ट की कॉपी अपने हाथ में ले चुकी है और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आ रहा है, क्योंकि इससे पहले सवाल ये उठ रहा था कि आखिर इस जिम को कौन फंडिंग दे रहा है, कहां से फंडिंग हो रही है इस जिम की। ये बहुत बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, जिसकी तहकीकात लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। मिर्जापुर में धर्मांतरण का रैकेट, लड़कियों को फंसाया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग के जरिए धर्म परिवर्तन कराने का ये खेल चल रहा था। जिम के अंदर ट्रेनर, संचालक, इनकी गिरफ्तारी हुई। साथ ही साथ एक हेड कांस्टेबल जीआरपी का रेलवे अधिकारी बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हुई। पुनीत मोहन इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। आखिरकार वो मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है पुनीत, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। 25,000 का इनाम भी रखा गया था। बड़ी बात यह है कि इस धर्मांतरण के रैकेट में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी अब सामने आया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मिर्जापुर में जिम में आने वाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा करके उनको ब्लैकमेल किया जाता था और उनके ऊपर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। मिर्जापुर की देहात कोतवाली में 2 लड़कियों ने जब ये शिकायत करी, उसके बाद एक्शन लिया गया, तो इस पूरे गैंग के तार अंतरराष्ट्रीय लेवल के निकले हैं। इसका जो मुख्य आरोपी फरार चल रहा था इमरान, जिसकी गिरफ्तारी अभी दिल्ली से हुई है, इसका दुबई कनेक्शन है। देखिए, सीधे तौर पर इस बात को समझना होगा कि ये ब्लैकमेलिंग के रकम से इसने कई संपत्तियां बनाई हैं। और जो जीआरपी का मुख्य आरोपी है, जीआरपी का सिपाही है, उसके भी यूपी के कई शहरों में मकान है। इमरान के बारे में यह भी बताया जाता है कि उसने कई फर्में बना रखी थी, जो तमाम नामों से थी, जैसे व्यंजन स्वीट्स के नाम से थी। तमाम तरीके के उसने फर्म बना रखी थी जिनसे वो ट्रांजैक्शन करता था। इन ब्लैक मनी से जो पैसा अर्जित किए जाते थे, इससे संपत्ति बनाई जाती थी। फिलहाल इनके पास इतना पैसा कहां से आया, जो मिर्जापुर जैसे छोटे शहर में इन्होंने इतना बड़ा जिम खोला, करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट किया, इसके पीछे कौन लोग थे जो फंडिंग कर रहे थे, अब इमरान की गिरफ्तारी होने के बाद में इस गैंग का खुलासा होगा। जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन तो पहले से पुलिस आशंका जाहिर की थी। दुबई से पहले भी ये इमरान जा चुका है और रेलवे अधिकारियों की जो भूमिका है, अब इस पूरे मामले में सबसे पूछताछ भी की जा रही कि नेटवर्क का असली सरगना कहां बैठा हुआ है, क्या सिर्फ इमरान ही है या उसके आगे भी है। और बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ये धर्मांतरण का खेल जो मिर्जा पे खेला जा रहा था पुनीत, इसकी और असल वजह क्या थी? क्या लड़कियों को किसी तरह से बाहर भेजने की भी तैयारी यहां पर की जा रही? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से कनेक्शन लगातार सामने आ रहे हैं।
देखिए सीधे तौर पे मिर्जापुर जैसे शहर में एक करोड़ों रुपए लगाकर जिम खोलना और उसकी कई ब्रांचेस शहर में खोलना, हाई फाई जिम दिखाना, फीस नॉमिनल रखना ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां आए और उस हिंदू लड़कियों को टारगेट करके प्रेम जाल में फंसाना, उसके बाद उनका धर्मांतरण कराना। और जैसा कि आपने कहा कि इसमें ह्यूमन ट्रैफिक का भी मामला सामने आ रहा है कि लड़कियों को अगवा करके विदेशों में सप्लाई किया जाता था। सबसे बड़ी बात है कि इमरान और जो पूरे ग्रुप के लोग हैं इनके पास इतना फंड कहां से आया, क्योंकि किसी भी जिम में इतना इन्वेस्ट होने के बाद में शायद ही इतना प्रॉफिट निकलता हो कि एक ही जिम की 4-5 ब्रांचें एक छोटे से शहर में हो जाए। एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था इसके पीछे। देखिए 2 कारण होते थे, एक तो ब्लैकमेलिंग करी जाती थी अश्लील वीडियो बना करके, और दूसरा धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। फिलहाल जब पुलिस से शिकायत होती है, पहले पुलिस इसको नॉमिनल शिकायत लेती है, लेकिन जैसे ही तहरीर पड़ती है पुलिस को ये पूरा गेम समझ में आ जाता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। और पुनीत यहाँ पर भी, क्योंकि इस पूरे मामले में ये खबर भी मिली कि लड़कियों से पैसे लिए गए लोन के नाम पर, तो पुलिस अब यहाँ पर भी तहकीकात करेगी कितने पैसे किससे लिए गए और किस तरह का लोन जिसको आधार बनाया गया, कहां वो पैसा भेजा गया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो कोई जानकारी आप तक पहुंची है कि तहकीकात कैसे आगे बढ़ी? देखिए जो इसका मुख्य आरोपी था इमरान, पैसे का मैनेजमेंट करने का काम इमरान का था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरान ने इन ब्लैक मिलिंग से जो पैसे कमाए थे इसका इन्वेस्ट किया था, रियल एस्टेट की साइट्स में किया था, इस रेस्टोरेंट वगैरह खोले थे, तमाम जगह ये पैसे इन्वेस्ट किए थे। हालांकि लोन के नाम पर जिस तरीके से जिक्र हो रहा है कि वसूली करी जाती थी, आखिर ये पैसा किस तरीके से एडजस्ट किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात देखिए जो इसमें जो मुख्य प्रश्न निकल करके आ रहा है कि जो जिम था वो काफी हाई क्लास जिम था। ऐसे में इस जिम को खड़ा करने में, जो इंफ्रा खड़ा करने में पैसा लगा, वो किसी धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का तो नहीं है, क्योंकि इनका टारगेट ही यही था कि ऐसे क्षेत्र में जिम खोलते थे जहां पर हिंदू समाज की आबादी ज्यादा हो रहा है। ऐसे में जो लड़कियां वहां पर आती थी उनमें से कई लड़कियों को चुन करके टारगेट किया जाता था। पहले उनको प्रेम जाल में फंसाया जाता था, उनके अश्लील वीडियो बनाए जाते थे, उनसे ब्लैकमेलिंग करी जाती थी, फिर धर्मांतरण का खेल भी खेला जाता था। और जिस तरीके से इसमें एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल इमरान की गिरफ्तारी होने से सीधे तौर पर इस बात की पूरी जानकारी हो पाएगी कि आखिर इस गिरोह के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। जी चलिए, आप नजर बना रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो धर्मांतरण के इस पूरे